सो वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। इसके बहुत पार्ट लिखेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। सो इसे शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। ग्रेविटेशन है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस होता है। यही ऑर्बिट को रखता है, ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट में भी ग्रेविटेशन ही रखता है। तो इसकी बार हम आगे करेंगे, इसका लॉ पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से समझेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये पढ़ लेना है, ये तो मैंने वैसे ही लिखा हो। आइजैक न्यूटन ने 17वीं सेंचुरी में ग्रेविटी पर एक फॉर्मूला बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये रहा। न्यूटन्स law of gravitation state that every object in the mass attract every object with a force that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो ये कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2। और यहीं पर हम एक कांस्टेंट रख देते हैं और ये फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशन का, वेयर g इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये रही 6.67 10⁻⁻11 g की वैल्यू है जी। और यह m इज इक्वल टू मास एंड 2 m होते हैं, एक मास m1 एंड m2। r is equal to distance between the masses। r is the distance between the masses। तो ये था ग्रेविटेशन फॉर्मूला। State every object in the attract with the force that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। और यही सी characteristics of gravitational force। यूनिवर्स एक्ट बिटवीन आर मासेस, ये हर एक मास के बीच एक्ट करती है, हर एक मासेस के बीच। ऑलवेज पुल ऑब्जेक्ट टुगेदर, हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने पास लेके आने की कोशिश करती है। स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद मास, हमने पढ़ा कि एफ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के प्रोडक्ट है। अगर मास बढ़ेगा तो एफ तो बढ़ेगा ही। और वीकन्स विद इंक्रीज्ड डिस्टेंस, हमें पता है कि एफ है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो एफ घटेगा, अगर डिस्टेंस घटा तो एफ बढ़ेगा। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो बढ़ जाएगी जब डिस्टेंस कम होगा, वो डिस्टेंस बहुत होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत कम होगी, अप्रॉक्स 0 होगी। सो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। सो gravitational acceleration is the acceleration experienced by an object due to gravitational force exerted by a massive body, typically planet. On Earth, the acceleration is approximately 9.8 meter per second square। तो एक ग्रेविटेशन ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। तो कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रही है तो नीचे आएगी विद द एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मीन्स हर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करेगी। इंक्रीज अगर हमने ऊपर फेंकी तो भी ये नीचे को ही लगेगी। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड पुल करती है, डाउनवर्ड पुल, ऑलवेज डाउनवर्ड पुल, ये हमेशा डाउनवर्ड लगती है। अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकी तब भी उसकी ग्रेविटी नीचे लगेगी, अगर कोई चीज़ नीचे फेंकी तब भी उसकी ग्रेविटी नीचे ही लगेगी। हमेशा डाउनवर्ड पुल होती है और इसकी वैल्यू होती है 9.8। कई बार हम इसको 10 भी मान लेते हैं। सो ये था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बिल्कुल आसान सा टॉपिक। सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, ये है टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, जो जी की वैल्यू मैंने 9.8 बताई थी उस जी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से। तो हमें फार्मूला आता है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r²
तो ये एफ का एक और फार्मूला होता है, एफ फिजिकल टू एम जी। जब कोई मास अर्थ के सरफेस पर लगाते हो तो एम जी फोर्स को एक्सर्ट करता है। तो हम यहाँ पर एम जी भर देते हैं, एम, ये एम हो जाएगा मास का अर्थ, एम है जो ऑब्जेक्ट उसके सरफेस पर आ रहा है उसका अर्थ, और आर स्क्वायर, ये एम इस एम को मार देगा। ये एम समझ जाता हूँ, एम जी है, और इधर है हमारे पास जी कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ अर्थ, एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पर है, आर स्क्वायर, ये एम इस एम को काट देगा। तो आएगा जी की वैल्यू, हम इसकी वैल्यू रखते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11, एक कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ मैंने आपको दिया था, ये वैल्यू वो थी 5.9 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन में रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर का स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर अब नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 5.9 था या 4 था, रुक जाओ, 5.9 इंटू 10 की पावर 24 -11, पावर को कंपेयर किया 24 -11, और यहाँ पर 10 की पावर 6 का स्क्वायर 12 और 6.3 का स्क्वायर, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लेशन आ जाएगा हमारे पास अप्रॉक्स 40 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर 13, और इसका स्क्वायर 6.3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4.96, और नीचे 10 की पावर 12। ओके, तो 40 अपॉन में 4.96, जो 10 की पावर 12 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 40 इंटू 10 अपॉन में 4.96। जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 9.77, और इसको हम अप्रॉक्स 9.8 मान लेते हैं, और ये है जी की वैल्यू। ऐसे हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये है पूरा स्टेप, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.8 हमने कैलकुलेट कर ली। सो आगे, ऑर्बिट्स एंड सैटेलाइट्स। एन ऑर्बिट इज अ कर्व्ड पाथ that an object follow around a large body due to gravitational force। जो एक ऑर्बिट होता है वो एक एलिप्टिकल पाथ होता है, जो ग्रेविटेशन, और जो सन यहाँ होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की, कभी भी ऑर्बिट सर्कुलर पाथ नहीं होता। हम ये पढ़ेंगे केपलर लॉ में कि ऑर्बिट के बारे में, ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही सभी ऑर्बिट सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, सभी प्लैनेट ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में हम केपलर लॉ में पढ़ेंगे। A satellite is an object that orbit around a large object in the space, for example moon orbiting the earth, artificial। ये भी ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही सैटेलाइट्स होते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये gravitational potential energy, the energy an object has because of this height of the ground, the higher the object हैवियर मोर पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है 3 मीटर की हाइट पर और कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है 9 मीटर की हाइट पर, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किस पर होगी? जो 9 मीटर की हाइट पर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, वेयर m इज मास, g इज ग्रेविटी, h इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो mg, इसको हम और भी लिख देते हैं वेट इनटू हाइट, क्योंकि वेट होता है वो mg होता है, ये भी इसका। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड एन हाइट ऑफ 10 मीटर। ये ऑब्जेक्ट है कोई 10 मीटर की हाइट पर है, मास है 5 kg। फाइंड इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है U इज इक्वल टू mgh, मास इज 5, हाइट इज 10, एंड ग्रेविटी की वैल्यू ने कहा है 10 लेनी है, तो 10 अप्रॉक्स वैल्यू हमें ये 10 भी लेते हैं, तो ये बन जाएगी 500 न्यूटन ग्रेविटेशनल एनर्जी।
500 जूल, सॉरी जूल है, एनर्जी की जूल। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। सो आगे पार्ट 2 कम सून। तो आगे हम केपलर लॉ पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी की वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।